हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? ऐसे करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमने पहले मात्रक सदिश निकालना सीखा। इस क्वेश्चन में अब मात्रक सदिश का यूज करते हुए हमें वेक्टर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है आप देखो। अभी देखते ही आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आएंगे। इसमें कह रहा है सदिश दिया गया है 5 माइनस जे के प्लस 2 के कैप। ये हमें सदिश दिया गया है। ठीक है, ये हमें सदिश दिया गया, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश याद करना है। इस वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में होना चाहिए, अनुदिश होना चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर की दिशा में हो एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। हम एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करना है, इस वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई हो, जिसकी परिमाण मतलब वो वेक्टर ज्ञात करना है जो उसी के अनुदिश हो, इसी की दिशा में हो, लेकिन उसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अनुदिश हम मात्रक सदिश डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, लेकिन मात्रक सदिश तो निकाल सकते हैं। मात्रक सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 इकाई हो। ठीक है, मात्रक सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 इकाई हो। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जो हमें दिया गया है सदिश उसको मान लेते हैं एक ए वेक्टर है। ए वेक्टर हमें कितना दिया गया है? 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप। ये हमें ए वेक्टर दिया गया है, इसके अनुदिश निकालना है। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश क्या निकालना है हमें? मात्रक सदिश निकालना है ना। ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, क्योंकि मात्रक सदिश, जिस मात्रक सदिश का परिमाण 1 इकाई होता है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो ये कह रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, अनुदिश मात्रक सदिश। तो क्या क्या निकलेगा? मात्रक सदिश अपन ने इतनी क्वेश्चन में निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है ए कैप। ये होता है मात्रक सदिश, इसको दर्शाने का तरीका। ठीक है, ए कैप मात्रक सदिश बराबर ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए का परिमाण हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम, ये फॉर्मूला रहा हमारा मात्रक सदिश का। तो ए का परिमाण हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का परिमाण निकलता है अंडर रूट, जो भी उनके गुणांक में है, दिशा के गुणांक में उनका स्क्वायर करके योग कर दो, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक का जो परिमाण है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट में 30 हो गया। ठीक है, ये हमारा ए का परिमाण आ गया रूट 30। तो इससे मात्रक सदिश जब हम निकाले तो हमारा क्या आएगा? ए कैप इक्वल टू 5 आई कैप, 5 ए वेक्टर, यानी ये रहा हमारा ए वेक्टर, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन में ए का परिमाण जो कि अभी निकाला हमने रूट 30। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो तो ए वेक्टर हमारे पास, ए कैप हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी मात्रक सदिश। हम मात्रक सदिश निकाल रहे हैं इस वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसकी दिशा में, दिशा उस सेम होगी। ठीक है ना, डायरेक्शन सेम होगी। तो इसको अलग अलग इन सबके भाग में भेज दो, यानी सेपरेट कर दो। तो 5 आई अपॉन में रूट 3 हो जाए, रूट 30 हो जाएगा, माइनस जे केप, केप लगाना जरूरी है, जे केप अपॉन में रूट 30 हो जाएगा, और प्लस 2 के केप अपॉन में रूट 30 हो जाएगा। तो ये हमारा मात्रक सदिश आ गया इसकी अनुदिश, इसकी दिशा में। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई मात्रक सदिश जो है उसकी, उसका परिमाण 1 इकाई होता है। और प्रश्न हमसे क्या कर रहा है कि सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। हमें उसके जो आंसर, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि वो सदिश इसके अनुदिश होना चाहिए। ठीक है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर दे दे तो आंसर अलग आ जाएगा। हमें बस ये चाहिए कि ये जिस दिशा में, उसी दिशा में वो अनुदिश हो। तो ये भी तो उसके इसी के अनुदिश है। तो इसका जो परिमाण होता है वो 1 इकाई होता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा वेक्टर निकल के आ जाएगा। बस यही हमें कहना है। ठीक है, यानी ए वेक्टर को इंटू 8 करा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो तथा
ए वेक्टर के अनुदिश हो, ठीक है। जो भी वेक्टर दिया होगा उसका आप मात्रक सदिश निकाल के जितना भी उसका परिमाण उससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये इसकी क्रिया विधि है, ठीक है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करवा दो तो बराबर में क्या आ जाएगा, 8 ए वेक्टर और ए कैप और ए कैप अभी हमने निकाला ये रहा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे क्या हो जाएगा, इन सब में 8 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 8 40, 40 आई कैप अपॉन में रूट 30 है ना, माइनस 8 जे कैप अपॉन में रूट 30 और 8 के मान 16 प्लस 16 के कैप अपॉन में रूट 30। तो ये हमारा वो वेक्टर निकल आता है जिसका परिमाण 8 इकाई है और वो ए वेक्टर के अनुदिश हमने निकाल दिया, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।